अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर बहुत ज़्यादा मसरूफ रहा। एक तरफ कौमी क्रिकेट टीम का समर कैंप शुरू हुआ, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया और तीसरी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वकार यूनुस को अगले 2 साल के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कोच नामजद कर दिया। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। समर कैंप शुरू हुआ नहीं, पीसीबी का चीफ सेलेक्टर तब्दील हो गया। वकार यूनुस कोच बनने के लिए फेवरेट, तो कमेटी की जरूरत क्या थी? बरतानवी हाई कोर्ट में दानिश पावाशंकर कनेरिया की दरख्वास्त मुस्तरद, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नामुमकिन। और टेस्ट बैट्समैन अजहर अली टकने की इंजरी की वजह से समर कैंप में शिरकत नहीं कर सकेंगे। Azhar Ali, what a knock. When Pakistan needed the most, he went out there and got it. 133 deliveries. प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे उस खबर की जिसका सभी को इंतजार था, लेकिन शायद बहुत से लोगों को पहले ही इस बात का इल्म था कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट फास्ट बॉलर, बुरेवाला एक्सप्रेस के नाम से मशहूर वकार यूनुस कौमी क्रिकेट टीम के 2015 वर्ल्ड कप में कोच होंगे। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान कर दिया गया। कोच कमेटी, जिसकी सरबराही साबिक टेस्ट बैट्समैन और कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबरा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर मोइन खान साहब कर रहे थे, उनके साथ इंतखाब आलम और हारून रशीद इस कमेटी में शामिल थे, लेकिन कयास आराइयां पहले से की जा रही थी और वकार यूनुस 2011 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच की जिम्मेदारियां निभा रहे थे और 2011 सितंबर में उन्होंने दौरा जिम्बाब्वे से पहले ही अपनी तबीयत की खराबी को बहाना बनाकर टीम से अलग होने का इंदिया दे दिया था। एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये ऐलान भी सामने आया है कि टीम का सपोर्टिंग स्टाफ, जिसमें पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच, बैटिंग कंसल्टेंट और बॉलिंग कोच के अलावा बाकी लोग होंगे, उनका तकर्रुर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच वकार यूनुस की मशावरत से किया जाएगा। वकार यूनुस इन दिनों इंडिया में मौजूद हैं और जैसे ही वो वापस आते हैं 2014 जून से वो अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। वकार यूनुस माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं, लेकिन सीनियर क्रिकेटर से इख्तिलाफात ने उनके करियर को आगे नहीं बढ़ने दिया। कुछ ऐसा ही खुलासा रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने भी अपने एक ऐसे ही इंटरव्यू में किया था। जियो सुपर पर सुपर एक्सक्लूसिव में उन्होंने खास बातचीत करते हुए वकार यूनुस की कोचिंग और कप्तानी पर कुछ ये राय दी थी। Unfortunately, he is not a great coach. He is not a great coach. हाँ, नहीं, ना उनको हैंडलिंग आती है, ना उनकी कोई सर्टेन बिटरनेस है जो लड़कों के खिलाफ। अफरीदी को प्रॉब्लम थी, उनको पता नहीं किस चीज़ की हम सबसे प्रॉब्लम थी और शाहिद को भी प्रॉब्लम थी, शाहिद को भी उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं मैं बीमार हूँ और जो चल जाके सिडनी में दरखास्त दे दी, मैं यहाँ कोच बनना चाहता हूँ। आई डोंट नो, डोंट गेट मी, मैंने उनके बारे में आज प्रोग्राम उनके बारे में क्या कहा, मैं उनके बूटों का तस्मा भी नहीं हूँ एज अ बॉलर, एज अ बॉलर। Unfortunately, he wasn't a great captain and he wasn't a great coach. आइंदा 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वकार यूनुस को कौमी क्रिकेट टीम का कोच तो बना दिया है, लेकिन लोगों के जहन में यह सवाल उभर रहा है कि वकार यूनुस के कोच बनने से पहले ही उनके कोच बनने की सदाएं बुलंद थी। वो फेवरेट थे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस पोस्ट के लिए बाकायदा इश्तिहार क्यों दिया गया और मोइन खान की सरबराही में 3 रुकनी कोच कमेटी क्यों बनाई गई जब वकार यूनुस को ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच नामजद करना था? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम शेट्टी ने साबिक कप्तान मोइन खान पर इतना एतमाद किया कि उन्हें चीफ सेलेक्टर और मैनेजर के ओहदे पर फाइज कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए जो कमेटी बनाई गई उसमें चेयरमैन पीसीबी की हरदिल अजीज मोइन खान शामिल हैं और उनका साथ दे रहे हैं इंतखाब आलम और हारून रशीद। कदाफी स्टेडियम लाहौर में 3 रुकनी कमेटी दरखास्तों की वसूली के बाद सर जोड़कर बैठ गई, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि कोच के इंतखाब के लिए सबसे ज्यादा मौजूद शख्सियत का हर क्रिकेट शाइक को पता चल गया है। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी अखबारात कौमी टीम की कोचिंग के लिए
वक्कार यूनुस की खबरें दे चुका है। 2 साल मुआहदे में वक्कार यूनुस और चीफ सेलेक्टर मोइन खान की हदूद भी मुतय्यन कर दी गई हैं। वक्कार यूनुस के माहाना तनख्वाह का भी जिक्र मीडिया में सबकी ज़बान पर है। ऐसा लग रहा है कि वक्कार यूनुस को कौमी टीम का कोच बनाया जा चुका है। कोच के इंतखाब के लिए ये कमेटी डमी का किरदार अदा कर रही है। लगता है कि खुद को असूलों पर समझौता का न कहने वाले मोइन खान अब सिर्फ चेयरमैन से समझौता कर रहे हैं। अगर बोर्ड ने वक्कार यूनुस को ही कोच बनाने का फैसला कर लिया था तो फिर दरखास्तें वसूल करने और कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी। दिलचस्प बात तो ये है कि साबिक कप्तान वक्कार यूनुस भी माजी के इख्तलाफात को पीछे करके आगे देखने की बातें कर रहे हैं। मेरा किसी से कोई डिफरेंस नहीं है, ना कभी पहले था और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अव्वल पे पहली बात तो ये है कि अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तो आई थिंक वन शुड नॉट जंप द गन्स, जिसको बोलते हैं ना, कि पहले से ही कि आसरा ये कर लेना मेरा ख्याल है थोड़ा गलत होगा। थोड़ा वेट कर लें, अभी 4-5 दिन के बाद प्रॉपर अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर मैं हुआ तो आई विल प्रॉब्ली कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल गिव माय अपना जो भी मेरा प्रोग्राम होगा मैं जरूर दूंगा। सबसे अहम सवाल ये है कि मोइन खान बहैसियत कोच जो खुद नताइज न दे सके वो मुस्तकबिल के लिए कोच कमेटी के रुकन बने। और तो और अखबारात में ये खबरें भी सवाल कर रही हैं कि कोच और मैनेजर में माजी के इख्तलाफात निपटाने के लिए दोनों की हदूद का तयन किया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ यही है कि अगर वक्कार यूनुस को पहले कोच बनाना तय था तो फिर अखबार में इश्तिहार देना और दरखास्तें वसूल करना क्या सिर्फ महज रस्मी कार्रवाई थी। और जनाब इसी सूरत पर गुफ्तगू करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब। सोहेल, क्या कहेंगे आप? फेवरेट वक्कार यूनुस थे कोच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको कोच भी बनाया जा चुका है, और क्या ये सवालात जो उठ रहे हैं वो ठीक है या नहीं? जी यही गुज़िश्ता माह जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच समेत 5 स्पोर्टिंग स्टाफ के लिए जो कोचेस के लिए दरख्वास्तें तलब की थी, उसी वक्त से ये बात सामने आना शुरू हो गई थी कि वक्कार यूनुस मजबूत उम्मीदवार हैं हेड कोच का ओहदा संभालने के लिए। और उस वक्त इस पर मोहर सब्त हो गई जब वक्कार यूनुस ने अप्लाई किया और अपने आप को अवेलेबल किया इस पोस्ट के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच कमेटी भी तश्कील दी जो एवेल्यूएट करेगी दरख्वास्तों को। लेकिन उससे पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम तरफ क्रिकेट के हलकों में और मीडिया में भी ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके तमाम तर मामला तय पा चुके हैं वकार यूनुस के साथ, और उन्हें 2 बर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेश भी कर दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी किस्म की कोई तरदीद सामने नहीं आई थी। यही वजह है कि क्रिकेट के हलकों में ये बात भी गर्दिश करने लगी कि अगर वकार यूनुस को हेड कोच बनाने का फैसला हो चुका है तो फिर ये तमाम प्रोसेस जो है उसको इख्तियार करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, कोच कमेटी जो थी उसको क्यों तश्कील दिया गया। ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे कोच कमेटी जो तश्कील दी गई है जिसमें मोइन खान भी शामिल हैं, हारून रशीद शामिल हैं, इंतखाब आलम शामिल हैं, वो एक डमी कमेटी है क्योंकि फैसले तो पहले ही हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए, हमसे बात करने के लिए सोहेल इमरान जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब वकार यूनुस पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच के मनसब पर सामने नहीं आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2003 वर्ल्ड कप में वकार यूनुस कप्तान थे और फिर 2011 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे, और दोनों ही बार पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट का फाइनल न खेल सकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच वकार यूनुस और सीनियर खिलाड़ियों के तनाज़ात पाकिस्तान क्रिकेट की किताबों में आज भी महफूज है। वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, लेकिन तनाज़ात भी इतने ही बड़े। पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग इंक्वायरी करने वाले जस्टिस रिटायर अब्दुल कय्यूम की रिपोर्ट में उन पर जुर्माना किया गया। वकार यूनुस टीम में रहे तो साबिक कप्तान वसीम अकरम के साथ चप्पल शही, जिसकी वजह से टीम ग्रुपबंदी का शिकार हुई। न सिर्फ ये बल्कि वो अपने दौर में नए आने वाले फास्ट बॉलर से भी नाला ही रहे। रावलपिंडी अक्सर शोएब अख्तर की मिसाल उनके सामने है। 1999 में कोलकाता टेस्ट में जब टीम मैनेजमेंट ने वकार यूनुस की जगह शोएब अख्तर को टीम में शामिल किया तो वकार यूनुस के लिए टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गई। 1999 वर्ल्ड कप में भी वो टीम में तो रहे, लेकिन उन्हें शोएब अख्तर की मौजूदगी में सिर्फ एक ही मैच खिलाया गया, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। 2003 वर्ल्ड कप में वकार यूनुस मजबूत स्क्वाड के कप्तान थे, लेकिन पाकिस्तान टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई, जिसकी वजह टीम में ग्रुपबंदी थी। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वकार यूनुस को पीसीबी ने एक बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी दी, फिर उन्हें हेड कोच बना दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जराए कहते हैं वकार यूनुस ने इख्तियारात मिलते ही वसीम अकरम के ग्रुप में शामिल क्रिकेटर से चुन चुन कर बदला लेना शुरू कर दिया। उनका सबसे पहला हदफ बने शोएब अख्तर, फिर अब्दुल रज्जाक, जिन्हें टीम में वापस आने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
फिर बूम बूम शाहिद आफरीदी कप्तान बने तो वक़ार यूनुस उनके भी खिलाफ हो गए। उनके दरमियान इख्तिलाफात इतने उरूज पर पहुंचे कि शाहिद आफरीदी को क़यादत से किनारा कशी इख्तियार करना पड़ी। मगर फिर ऐसा हुआ कि उनको लाने वाले साबिक चेयरमैन पीसीबी एजाज भट्ट, जिनकी आशीर्वाद वक़ार यूनुस को हासिल थी, वक़ार यूनुस ने बीमारी का बहाना बनाकर कोचिंग से अलहदगी इख्तियार कर ली। वक़ार यूनुस अब एक नई जिम्मेदारी के साथ, एक नए अज़्म के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच का ओहदा आइंदा माह संभाल रहे हैं। देखें इस बार वो कितनी दूर तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर चलते हैं और इस बार इख्तलाफात की खबरें क्या अखबारात की जीनत बनती हैं या फिर इस बार ये तमाम बातें मन घड़त साबित हो सकती हैं। फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है मोहम्मद इलियास के हक में और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह के तौर पर बहाल कर दिए गए। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चलेंगे सीधा लाहौर, जहां हमारे साथ होंगे मोहम्मद इलियास। क्या मोइन खान की जगह मोहम्मद इलियास चीफ सेलेक्टर बन सकेंगे? और जनाब बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह मोहम्मद इलियास, जिनको 13 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी ने हटा दिया था, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मोहम्मद इलियास एक बार फिर चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। और इस वक्त लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास साहब, शो में आपको खुशामदीद कहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आप क्या सोच रहे हैं? देखिए जी, अभी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने जो मुझे रिलीफ दी है। बात यह है कि अभी तक मैंने उनकी जो डिटेल है ना वो नहीं मुझे मिली और शायद आज शाम तक मुझे मिल जाए, तो रियली वो पढ़ के मैं देखूंगा कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। सेकेंडली यही होगा कि कल मैं जाके सीईओ साहब को मिलूंगा वहाँ पे, तो देखो वहाँ से क्या बात निकलती है। इलियास साहब, आपसे जानना मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह नजम सेठी साहब ने आपको आपके ओहदे से हटा दिया था, अब उन्हीं के आप दौर में किस तरह काम कर सकेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए जी, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये, क्योंकि आपको याद होगा मेरी और मौसम खान का इख्तलाफ रहता था और ही वॉज ए वेरी वेरी गुड कोच, लेकिन जब हम टेबल पे बैठते थे वी वर सिटिंग एज ए टू प्रोफेशनल फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो ये और बात है, इख्तलाफात तो होते रहते हैं लाइफ में, दो बर्तन किचन में होते हैं, उनकी भी आवाज आती है, तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू कैरी ऑन विद द लाइफ। इलियास साहब, आपके दामाद इमरान फरद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 36 खिलाड़ियों में शामिल किया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया है, तो कहीं ऐसा लगता है कि आप इमरान फरद के मुस्तकबिल को देखते हुए खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाकर अपना इस्तीफा पेश कर दें? आप लोग को किसने कहा? ये तो नहीं कभी होगा, क्योंकि मैं अगर आपको एक बात बता दूं वेरी क्लियरली, आपको भी इल्म है, जब मैंने चीफ सिलेक्शन छोड़ी थी उसके बाद इकबाल कासम आए थे और फिर मोइन खान आए थे। इमरान फरद वाज इन द टीम, आई वाज नो पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, ही कम इन द टीम विद हिज ओन परफॉर्मेंस। अनफॉर्चुनेटली जो जिम्बाब्वे में हुआ था, उसकी वाइफ और मेरी बेटी को जो वो क्लैप्स कर गई थी, MS निकला था, जो इस वक्त वो इंग्लैंड में इलाज के लिए मैंने भेजा है, तो वो इस वजह उसने विड्रॉ किया। अगर आप देखें, जब मैं नहीं था, मेरी तो नौ के बाद वो भी कोई 5, 7, 8 टेस्ट मैच खेला और वनडे भी इतना ही खेला। यू प्ले ऑन योर परफॉर्मेंस। आपको याद होगा कि मैंने मोहम्मद इलियास साहब, अब आप मुझे ये बताएं, मोहम्मद इलियास साहब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बना दी है और 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने 36 खिलाड़ियों को समर कैंप के लिए मुंतखब भी कर लिया है, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको जो बहाल कर दिया है, अब एक नया प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस करना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी आपके अंडर में काम करेगी या नहीं करेगी? आप इसको किस तरह देखें? बड़ा सिंपल है। देखिए जी, जब मैं कल जाऊंगा इस्लामाबाद, तो सॉरी बेग योर पार्डन, स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम, वहां जाके बातचीत होगी, तो देखे वो क्या कहते हैं, मेरी सुनते हैं, मैं उनकी सुनूंगा, देन विल टेक द राइट कोर्स। मोहम्मद इलियास साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल से इस बारे में आप कोई टेलीफोन पर बात हुई है या नहीं हुई? नहीं जी, मेरी
किसी से कोई बातचीत नहीं हुई किसी किस्म की। सिर्फ एक बात हुई थी कि मैंने क्या नाम उसका जावेद खान साहब से, उन्होंने मुझे अपनी पेंशन का चेक भेजा था मुझे। मैंने उन्होंने कहा जी मुझे एक चेक आपका रिसीव हुआ है, वो एनवलप में पड़ा हुआ है। ये बस इतनी बात हुई है। और मोहम्मद इलियास साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कल आप जा रहे हैं और आपने जिस तरह कहा कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद से आप मुलाकात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब से मुलाकात का आपका कोई इरादा है? आपने उनको कोई अप्रोच किया या नहीं किया? नहीं जी, मैंने तो अभी तक क्योंकि अप्रोच नहीं किया। मैं बिल्कुल मिलूंगा अगर वो मिलना चाहेंगे तो। देखो, इख्तलाफात अपनी जगह है, मुलाकात अपनी जगह है। वो अगर मुझे बुलाएंगे मैं बिल्कुल उनसे मुलाकात करूंगा। कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। ये चीज़ें तो होती रहती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये भाई भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है। द पॉइंट एट द डे ये है कि मैं इसलिए सीईओ का नाम किया कि आई हैव टू रिपोर्ट हिम अकॉर्डिंग टू जो मुझे बताया गया है कि आप जाके सीईओ साहब से बात करें, मिले उनको, उसके बाद जाके आप जो भी सीईओ साहब और सेठी साहब करेंगे वहीं से वहां पे देखा जाएगा कि क्या होता है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा इलियास साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको जूनियर सिलेक्शन कमेटी और खवातीन का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया था चौधरी ज़का अशरफ के दौर में। ऑन द अदर साइड आमिर सोहेल साहब को सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाया गया था, लेकिन आपने इस फैसले को चैलेंज किया कि आपके पास जो है वो लेटर मौजूद है जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल का जो है वो दस्तखत है। मैं आपको एक बात बताऊं हुआ क्या था। मैं क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी की तबीयत बड़ी ख़राब थी और मैंने ज़का साहब को कहा था कि जी मुझे 2 हफ्ते चाहिए, मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए ओवरसीज़ बहुत बातें कर रहा था ताकि इसको मैं प्राइवेटली कहीं दिखा सकूं। दैट शी कम फर्स्ट। तो ज़का साहब ने कहा फिर मैं उसको आमिर सोहेल को अबूरी चेयरमैन बना देता हूं। लेकिन जहां तक तल्लक है जूनियर का, मुझे दिखा दे कौन से कागज। ये तो इन्होंने खुद ही किसी ने शोशा छेड़ दिया था। उस वक्त इनको इल्म हो गया था कि शायद ज़का साहब जा रहे हैं, तो मुझे कोई कागज नहीं दिया था, कोई साइन नहीं है। आई वॉज साइन एज ए चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्ट कमेटी के साबिक सरबराह और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चीफ सेलेक्टर की हैसियत से जिन्हें बहाल किया। मोहम्मद इलियास लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ थे। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और जाते जाते कुछ बात करेंगे बरतानवी अदालत की, जिसने आज दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है दानिश प्रमोद शंकर कनेरिया की। मुख्तसर तौर पर मुर्तज़ा अली शाह लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये बताएं कि दानिश कनेरिया से इस सिलसिले में आपकी कोई बात हुई है या नहीं? जी मुर्तज़ा। दानिश कनेरिया से तो बात नहीं हुई, लेकिन आज लंदन में हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इंग्लिश एंड क्रिकेट बोर्ड ने जो ओरिजिनली जो फैसला किया था, जो दानिश कनेरिया पे बाहयात उन्होंने पाबंदी लगा दी थी और तकरीबन 2 लाख पाउंड तक की जो लीगल कॉस्ट थी वो सही है। कोर्ट ने आज ये रूलिंग दी है कि जो 2009 में मरवन रशफील्ड ने जो 9 बॉल्स फेंकी थी और जो अंडर परफॉर्म किया था एक मैच में, कोर्ट ने कहा है कि जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का जो ओरिजिनल डिसीजन है कि दानिश कनेरिया उसमें मुलव्वस थे, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। उनका ये कहना है कि जो पैनल बनाया था जिसने ये सजाएं सुनाई थी वो। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा अली शाह। वक्त की कमी के सबब हम मजीद नहीं कर सकेंगे और यहीं आज का प्रोग्राम समेटते हुए आपसे चाहेंगे इजाजत। कल एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।